नमस्कार दोस्तों, परमा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों को स्वागत करते हैं। बात करेंगे यहाँ पे सीटेट 31 जुलाई बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि आज आप लोगों को परखा जाएगा कि आप लोग कितना तैयारी किए हैं और कितना नहीं किए हैं। ठीक है, आज के जो प्रश्न चलने वाले हैं याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न चलने वाले हैं। तो चलिए आज जल्दी से आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे सीटेट की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज की चलेगी। और यहाँ पे जो 20 प्रश्न रखे गए हैं उसमें से आप लोगों का टारगेट 15 प्रश्न का होना चाहिए और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व भी करिएगा। आ जाइए जल्दी से, आ जाइए सभी लोग। जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। क्योंकि आज के प्रश्न जो होने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे सीट की दृष्टि से होने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए जल्दी से, आ जाइए सभी लोग जी। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला प्रश्न क्या करा है, शेयर कर दीजिए एक बार अपने अपने ग्रुपों में जल्दी से। देखिए पहला प्रश्न ये करा है हमारा कि सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय, मतलब ये कि सामान्य परिपक्वन मतलब जो आपकी गति है सीखने की उससे पहले प्रशिक्षित करना प्राय क्या कहलाता है। पहला करा है यहाँ पे हमारा कि सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। दूसरा हमारा करा है कि कुल मिलाकर हानिकारक होता है। तीसरा करा है कि दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। और चौथा करा है लाभकारी है या हानिकारक, यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी से बताइए कि राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा। जी राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। राइट आंसर तीसरा होगा हमारा, यहाँ पे चौथा नहीं होगा, याद करिएगा। यहाँ पे समान परिपक्वन की बात किया है, याद रखिएगा, समान परिपक्वन की बात किया है तो दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, याद रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा हमारा, यहाँ पे चौथा गलत होगा। यहाँ पे समान परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना क्या होगा, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होगा। क्योंकि आप जब भी किसी बालक को सिखाते हैं तो वो आपके उससे प्रशिक्षण देने से पहले आप जब उदाहरण देते हैं, याद रखिएगा, आगमन विधि का प्रयोग करते हैं तो बालक के लिए वो आगे चल के कितना लाभकारी होता है, सिद्ध होता है। यहाँ पे क्या कहा है कि लाभकारी होता है, हानिकारक होता है, इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पे प्रशिक्षण की बात किया है और यहाँ पे निर्भर करने की बात किया है। तो निर्भर आप कब करेंगे, प्रशिक्षण आप कब करेंगे, जब विद्यालय जाने से पहले जो बालक होता है उसका जो शब्द भंडार होता है वो पहले से क्या होता है, स्टोरेज होता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा, चौथा हमारा गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सभी लोग, अपना टारगेट याद रखिएगा 15 प्रश्न का। चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या करा है। दूसरा प्रश्न ये करा है कि प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या करा है कि ऑडियो यहाँ पे करा है कि अनुप्रेरणा, और यहाँ पे दूसरा करा है प्रदर्शन, तीसरा करा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, और चौथा करा है कि उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे दूसरे का हमारा क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, यहाँ पे क्या कहा है कि निम्नलिखित में से किसके बेहतर मानेंगे, किसको बेहतर मानेंगे। याद रखिए क्या कहा है, प्रश्न देख लीजिए, किसको बेहतर मानेंगे, यानी इसमें तुलना करना है आपको। ठीक है, इन चारों में से तुलना करना है। अगर यहाँ पे तुलना करना है तो तीन ही में ही कर सकते हैं, चौथा तो हमारा गलत हो गया। याद रखिएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर पे निम्न में से किसे, निम्न में से यानी इन तीनों में से आपको चूज करना है कि कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा बेहतर है, तो आप किसे मानेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग बेहतर यहाँ पे चूज करना है तो चौथा तो हमारा गलत हो गया। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि ऑडियो अनुरूपण जो होता है केवल यहाँ पे सुनेगा। ठीक है, वीडियो और ऑडियो जो होता है केवल सुनेगा, देखेगा, प्रदर्शन में क्या करेगा, अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करेगा। लेकिन यहाँ पे स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव जो होता है ये बालक के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, उसमें उसे क्या किया जाता है, उसे कार्य करने के लिए अवसर मिलता है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। देखिए ये प्रश्न आप लोग मैराथन में कर चुके हैं तो इसे गलत मत करिएगा। खिलौनों की आयु कहा जाता है, पहला करा है कि पूर्व बाल्यावस्था को, दूसरा करा है कि उत्तर बाल्यावस्था को, और तीसरा करा है कि शैशवावस्था को, चौथा करा है कि ये सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हमारा क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। देखिए हमने आप लोगों को कई बार कहा है जहां पर भी ये सभी लगा हो, ठीक है, ये सभी लगा हो तो समझिए कि वहां पे शंका है कुछ। ठीक है, यहाँ पे खिलौनों को आयु पूछा है तो इन तीनों तो नहीं हो सकता। ठीक है, तीनों तो नहीं हो सकता। खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा, यहाँ पे पहले के साथ जाएगा, यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं। ठीक है, बाल्यावस्था से पहले जो खिलौनों की आयु होती है, यहाँ पे क्या होता है कि जब बालक देखता है खिलौनों को खेलने जाता है, यानी उसमें क्या करता है, जीवनवाद को सोचने लगता है कि इसमें जीवन है। ठीक है, उसे खिलौनों की आयु कहा जाता है, लेकिन आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे
चौथे प्रश्न पे देखते हैं चौथा हमारा यहाँ पे क्या करा है। देखिए चौथा बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि निःशक्त यानी जिसको कुछ आवश्यकता हो, ठीक है, बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। पहला यहाँ पे करा है कि समावेशी शिक्षा, दूसरा करा है कि मुख्य धारा में डालकर, तीसरा करा है कि समाकलन यहाँ पे करा है समाकलन भी द्वारा, और तीसरा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा। देखिए निःशक्त बालक है तो सीधे सीधे आपका समावेशित शिक्षा के द्वारा जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा हमारा यहाँ पे पहला होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, और एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग, ठीक है, एक बार लाइक कर दीजिए, जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही अच्छे हैं। और अपना स्कोर भी याद रखिएगा, यहाँ पे 15 प्रश्न याद रखिएगा, कितने में से 20 में से आप लोगों को 15 प्रश्न सही करने हैं, तो लाइक जरूर करिए। यहाँ पे देखिए पांचवा करा है कि क्रियात्मक, यहाँ पे करा है क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, नहीं की बात किया है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या करा है हमारा कि यह अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे दूसरा करा है कि यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है। और तीसरा करा है कि अध्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना अंकलन कार्य करने में किया जाता है। और यहाँ पे चौथा करा है कि स्थानीय स्तर में रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान के लिए क्रियान्वित, यहाँ पे करा है क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अनुसंधान में होता है प्रयोग खोज, ठीक है। तो अब बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे चौथा तो होगा नहीं, क्योंकि स्थानीय स्तर पे रोजमर्रा की बात कर दिया है, ठीक है, स्थानीय। जबकि क्रियात्मक अनुसार कहाँ होती है, आपके विद्यालय कार्य में होती है। तो ये तो हमारा गलत है, ठीक है, पहला भी गलत है। अध्यापकों के व्यवसाय के लिए नहीं होता है, ठीक है, समग्र के लिए होता है। एक विशिष्ट, देखिए यह किसी विशिष्ट, किसी में क्या छुपा है, केवल शब्द छुपा है। तो ये शब्द आपका गलत हो गया। अगर ये तीनों गलत हो गए तो बचा हमारा कौन सा, तीसरा हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, तीसरा हमारा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे पांचवें प्रश्न पे, देखते हैं पांचवा कितने लोगों का सही होता है। देखिए पांचवा बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक मिनट। जी यहाँ पे छठा देखिए करा है कि यहाँ पे निम्न में से कौन सा मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है। यहाँ पे मानसिक मंदता की बात करा है, यानी आपकी जो सीखने की गति कम है वो विशेषता नहीं है। तो पहला करा है कि बुद्धि लब्धि 25 से 70 के मध्य होना। और यहाँ पे दूसरा करा है कि धीमी गति से सीखना एवं दैनिक जीवन की क्रियाओं को न कर पाना। और यहाँ पे तीसरा करा है वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई। और चौथा करा है अंतर व्यक्तिगत संबंधों का कमजोर होना, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे छठे का क्या जाएगा। देखिए आज के प्रश्न जो रखे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है। देखिए 70 से जो कम होगा 25 से 70 ये मानसिक मंदता के अंतर्गत आएगा, तो गलत है। धीमी गति से सीखने, दैनिक जीवन के कार्यों को न कर पाना, यह भी मानसिक गति के मंदता के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे अनुकूलन, समाज में आप अनुकूलन नहीं बैठा सकते, ठीक है, तो आप एक पागल घोषित कर दिए जाओगे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है, तीनों गलत हो गया। तो बचा हमारा चौथा, ठीक है, अंतर व्यक्ति संबंधों को कमजोर होना। तो ये देखिए आपके खुद का होता है, ठीक है, ये अंतर व्यक्ति जो होता है आपका खुद का होता है। तो इससे समाज में लेना देना नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि आप किससे मिलना जुलना चाहते हैं, किससे नहीं मिलना जुलना चाहते हैं। आप जिसे चाहे उससे दोस्त बना सकते हैं, जिसे चाहे क्या बना सकते हैं, यानी जो भी होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में वो बैठा सकते हैं। लेकिन कमजोर होना या आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सातवें प्रश्न पे। देखिए सातवां प्रश्न ये कराया कि समावेशन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुलन किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए क्या करा है, पहला दूसरों को, दूसरा करा है प्रेरकों को, तीसरा करा है उद्देश्यों को, चौथा करा है कि आवश्यकताओं को। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा। देखिए समायोजन, यहाँ पे समायोजन क्या होता है कि आप परिवेश में रहे हैं तो उसके अनुसार आपको चलना है, ठीक है। तो विभिन्न परिस्थितियों में यानी अलग अलग परिस्थितियों में आपको समायोजन यानी आपको ढलना चाहिए, ठीक है, अनुकूलन करना। संतुष्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, दूसरों के द्वारा, प्रेरकों के द्वारा, उद्देश्यों के द्वारा, आवश्यकताओं के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा जी, सातवां का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे आवश्यकताओं के द्वारा। आप क्या करते हैं, आपकी जो जैसी आवश्यकता होती है वैसे आप समाज में ढलने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। अगर उदाहरण दिया जाए तो आप रह रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, आप रह रहे हैं कहाँ, दिल्ली में रह रहे हैं या फिर यूपी में, ठीक है, या फिर बिहार में रह रहे हैं, ठीक है। बिहार में रह रहे हैं तो आप क्या करें, वहां से निकल कर अगर आप हैदराबाद जाएंगे, ठीक है, हैदराबाद जाएंगे तो आपको वहाँ की बोल भाषा, वहाँ के रहन सहन में आपको समायोजन बैठाना पड़ेगा। तो ये आपकी आवश्यकता है कि आप वहाँ गए हैं, आप वहाँ पे अपने को ढालने का प्रयास करें। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे आठवें प्रश्न पे। देखिए आठवां प्रश्न भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आठवां ये करा कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड
यानी आप एक पॉजिटिव तरफ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मित्रों के द्वारा उपहास, दूसरा करा है यहाँ पे कि मीन, यहाँ पे मीन मेख निकालना, यानी किसी की मिमिक्री करना, नकल करना, ठीक है, उसे चिढ़ाना, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, और यहाँ पे करा है उपयुक्त सभी। तो अब राइट आंसर बताइए कि 8वें का क्या जाएगा, ठीक है जी। राइट आंसर यहाँ पे क्या करा है, सकारात्मक दंड। सकारात्मक दंड जो जाएगा, आपका मित्र कितना भी आपको डांटे, बोले, कुछ भी करे, मार भी देगा, तो आप उसे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन मिमिक्री अगर कोई आपका निकाल रहा है तो तुरंत आप उसको पीट देंगे, ठीक है। मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, ये भी आपका सकारात्मक नहीं होगा, क्योंकि आगे के कार्यों को आपको जीना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उपयुक्त सभी तो हो नहीं सकता, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ये सीटेट 2011, यहाँ पे 18 में, 17 में, ठीक है, 17 में, 16 में, और यहाँ पे 14 में भी पूछा गया था, ठीक है, लगातार पूछा गया था। तो इस प्रश्न को रख लिया गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 9वें प्रश्न पे देखते हैं, विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए कि 9वें का राइट आंसर हमारा होगा जी। विकास का अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। पहला करा है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, दूसरा करा है कि अभिप्रेरणा के फल स्वरूप होने वाला परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और यहाँ पे तीसरा करा है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, और यहाँ पे चौथा करा है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फल स्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि इसका राइट आंसर होगा विकास का अर्थ क्या है। पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, अभिप्रेरणा और एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाला परिवर्तनों को उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास का अर्थ कहलाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा तीसरे के साथ जाएगा, एकदम करेक्ट राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। और इसी बात पे क्या करिए, लाइक कर दीजिए जल्दी से, और वो जो बटन आपको दिखता है ना सब्सक्राइब वाला, उसको तोड़ दीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 10वें प्रश्न पे देखते हैं, 10वां हमारा यहाँ पे क्या करा। बहुत ही अच्छा प्रश्न 10वां है, ठीक है, इसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए 10वां ये करा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार घटना होती है, फिर भी कुछ देर शांत के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली को गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो पहला करा है शास्त्रीय अनुबंधन के, दूसरा करा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, और यहाँ पे तीसरा करा है यहाँ पे प्रयत्न एवं भूल, और यहाँ पे चौथा करा है कि इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 10वें का क्या जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। इसका राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन के साथ जाएगा, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 11वें प्रश्न पे देखते हैं, 11 का क्या करा है हमारा। बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सॉल्व भी करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11 का कह रहा है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए पहला कह रहा है कि विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, दूसरा कह रहा है कि विकास उकसावा बढ़ावा देने में से नहीं होता, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि विकास सांस्कृतिक परिवर्तन में प्रभावित होता है, और चौथा कह रहा है विकास की प्रत्येक अवस्था अपनी विशेषता होती है। तो 11वें का राइट आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए यहाँ पे कि नहीं है। नहीं क्या नहीं है, जल्दी बताइए, ठीक है जी। इसका राइट आंसर फटाक दे बताइए, कमेंट देखते हैं आपके जी। इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, याद रखिएगा क्या नहीं है तो यही राइट आंसर होगा, ठीक है। विकास उकसावे बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक है। विकास सही है कि आप उकसावा देंगे बढ़ावा देंगे तो नहीं होता है, ठीक है। अवस्था यहाँ पे खतरे की है, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था खतरे की है। जैसे आप मान लीजिए क्या होता है आपका, जैसे आप किशोरावस्था में गए, तूफान एवं तनाव की अवस्था होती है, ठीक है। परिवर्तन प्रभावित करता है, सांस्कृतिक आपके बिल्कुल करता है। यहाँ पे विकास प्रत्येक अवस्था विशिष्ट होती है, हर एक अवस्था जो होती है आपकी विशिष्ट होती है। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर गया था दूसरे के साथ गया था, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जो होगा हमारा यहाँ पे दूसरा होगा, ठीक है। बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे, और 12 का देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो पहला करा है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा करा है कि अनुकरण करने की अवस्था, तीसरा करा है प्रश्न करने में की अवस्था, और यहाँ पे चौथा करा है खेलने की अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 12 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए 12 की राइट आंसर क्या जाएगा। बाल्यावस्था की व्यवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, ठीक है। खेलने की अवस्था नहीं है। ये प्रश्न आप लोगों का आ गया है 2018 में, ठीक है। प्रश्न उठा के देख लीजिएगा, और राइट आंसर यही होगा आपका, खेलने की अवस्था बाल्यावस्था नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूर्व बाल्यावस्था का मतलब ये होता है कि जब आप शैशवावस्था में होते हैं, कहाँ होते हैं, शैशवावस्था में होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी खेलने की अवस्था नहीं होती, ठीक है। दल समूह की अवस्था होती है, ठीक है।
राइट आंसर यहाँ पे जो गया था हमारे यहाँ पे चौथे के साथ गया था, ठीक है। और अनुकरण करने के बहुत ही तेजी से आप शस्त्रावस्था में क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, ठीक है। दल बदल का मतलब ये समझते हैं आप कि आप जैसे क्या होता है कि एक गोद में रहते हैं, कोई बालक को आप खिला रहे हैं, ठीक है, खिला रहे हैं ज्यादा, ठीक है, तो आपके साथ रहेगा। अगर आपसे कोई अच्छा प्यार करने वाला उसको मिल गया तो उसके पास चला जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है दल बदल समूह। इसका मतलब ये नहीं कि बालक क्या करता है, अपने ग्रुप को छोड़ देता है, ठीक है। ये सहस्रावस्था के अंतर्गत आता है। अनुकरण भी सहस्रावस्था। देखिए क्या होता है कि विकास की जो तीव्रता, जो गति होती है, वो पहले तीव्र होती है, फिर यहाँ पे निम्न होती है, फिर तीव्र होती है, फिर निम्न होती है, ठीक है। इस आधार पे चलती है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, सहस्रावस्था में खिलने की अवस्था नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे देखते हैं। 13 का हमारा क्या करा है, 13 का प्रश्न ये करा कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये जो प्रश्न है रिपीट हो गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो गया था, यहाँ पे चौथे के साथ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे देखते हैं। 14 का हमारा यहाँ पे क्या करा है कि यहाँ पे देखिए 14 का ये करा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यहाँ पे निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थियों की अध्यापक कितनी होगी। तो हमने आप लोगों को एनसीएफ जो पढ़ाया था तो उसमें आप लोगों को बताया था कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा हमारा जो राइट आंसर जाएगा 40 होना चाहिए, ठीक है। कितने होना चाहिए, 40 बच्चों पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक अध्यापक होना चाहिए। अगर यहाँ पे कह रहा है कि 200 बच्चे हैं, ठीक है, 200 में आप क्या करिए 4 से भाग दीजिए, तो यहाँ पे कट जाएगा आपका 40, ठीक है। यहाँ पे 2 से अगर भाग देंगे, ठीक है, तो आपका जाएगा कितना जाएगा, यहाँ पे 200 जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा 200 पे एक अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 200 पे नहीं, ठीक है, 200 पे 4 होना चाहिए और यहाँ पे 40 होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे 40, ठीक है, यहाँ पे 40 जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे देखते हैं। 15 का क्या करा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। तो किसको दिया गया, पहला करा है कि भौतिक संसाधनों को, दूसरा करा है कि शिक्षित एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, और तीसरा करा है कि बालकों के लिए ज्ञान के संदर्भ में संचित अनुभव को, और यहाँ पे चौथा करा है कि बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। तो राइट आंसर यहाँ पे 15 का क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 15 का राइट आंसर क्या जाएगा कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता और आयामों के शीर्षक के अंतर्गत क्या महत्व दिया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा चौथे के साथ जाएगा, बालकों के लिए संचित अनुभव, संचित यानी पूरा फैलाव जहां पर बालक सीख सकते हैं, ठीक है, उसे महत्व दिया गया, ठीक है। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न पे। देखिए 16 का हमारा ये करा है कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, पहला करा है कि बालकों को धीमी गति से सीखने वाले प्रतिभाशाली बालकों के रूप में यहाँ पे लेबल करना, ठीक है। और दूसरा करा है कि जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, और तीसरा करा है हमारा कि अधिगम की कठिनाइयों एवं समस्याओं वाले छात्रों का पता लगाना, और चौथा करा है कि उत्पादक जीवन जीने के लिए यहाँ पे शिक्षा किस सीमा तक तैयार की जा सकती है, इसकी पथ पुष्टि प्रदान करने के लिए। तो राइट आंसर इसका क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 16 का हमारा क्या जाएगा जी, राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा यहाँ पे उत्पादक जीवन जीने के लिए यहाँ पे शिक्षा किस सीमा तक तैयार की जा सकती है, यानी एक बालक को कितनी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसको शिक्षा देनी, यानी बालक की क्या आवश्यकता है, वो क्या बनना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके अनुरूप उसको शिक्षा देना। जैसे क्या होता है कि जब आप हाई स्कूल में प्रवेश करते हैं तो अपने अनुसार क्या करते हैं, यहाँ विषयों का चयन करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा हमारा यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे देखते हैं। 17 का क्या करा है, 17 का ये करा है हमारा कि निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित करता है। तो एक बार शेयर कर दीजिए, कम से कम और लोगों को जोड़ लीजिए, अपने अपने ग्रुपों में जोड़ लीजिए। ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास ग्रुप नहीं होगा, सभी के पास व्हाट्सएप ग्रुप में ग्रुप होता है, तो उसमें एक बार शेयर कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, ठीक है। तो यहाँ पे करा निम्न में से यहाँ पे कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता, यानी आपके भावों को, आपकी क्या मनोदशा है, ठीक है, उसको प्रदर्शित नहीं करता। बाल अपराध, यहाँ पे कमजोरी को डराने वाला, यहाँ पे कह रहा है कमजोरी को डराने वाला, और तीसरा कह रहा है कि भगोड़ापन, और यहाँ पे कह रहा है स्वालीनता। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि 17 का राइट आंसर क्या जाएगा जी। बाल अपराध भी आपके भावनात्मक उद्देश्यों के कारण होता है कि आप सोचते हैं करते हैं तभी होता है, ठीक है। और कमजोरों को डराने, ये भी आपका क्या होता है, भावात्मक के अंतर्गत आता है। भगोड़ापन भी आपका आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वालीनता यानी खुद से करने वाला, ठीक है, यहाँ पे नहीं जाएगा। राइट आंसर जाएगा चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 18वें प्रश्न पे। देखिए 18 का प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित, यहाँ पे निम्नलिखित नहीं है, कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण होगा। पहला करा है सहशैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा करा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और तीसरा करा है रुचियों की विभिन्नता, और चौथा करा है कि अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। तो राइट आंसर 18 का क्या जाएगा जी। राइट आंसर यहाँ पे जाएगा जो हमारा यहाँ पे
पहला जाएगा जी, राइट आंसर जो जाएगा पहला जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा या फिर चौथा जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए राइट आंसर क्या जाएगा हमारा जी। महत्वपूर्ण तरीका कौन सा है? तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा चौथे से जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। ठीक है, किस प्रकार से आपका वातावरण है, माहौल विद्यालय में शांत माहौल है या फिर कैसा है, उसके अनुरूप। ठीक है, तो राइट आंसर चौथे से जाएगा। 19 प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और लास्ट में आपके प्रश्न भी रखे गए हैं। ठीक है, कल के उत्तर भी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कौन यहाँ पे कह रहा है सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एवं बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है, उसे चेतना के 3 स्तर कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, यहाँ पे मनो विश्लेषणात्मक सिद्धांत और यहाँ पे चौथा कह रहा है कि व्यवहारवाद सिद्धांत। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या जाएगा, जल्दी से बताइए कि कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क की एक बर्फ के चट्टान के जैसा है, अधिकांश छिपी रहती है। ये तो श्योर है कि आप जितना सोचते हैं, जितना पढ़ते हैं वो स्टोर रहता है, बस आपको चेतना की जरूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला कह रहा है कि गुण सिद्धांत के अंतर्गत आता है, दूसरा कह रहा है प्रकार सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तीसरा कह रहा है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और चौथा कह रहा है व्यवहारवाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे 19 का, यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक। ठीक है, राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पे तीसरा। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। देखिए 20वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसे देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा। ठीक है, यहाँ पे 20वां हमारा ये कह रहा है कि विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में यहाँ पे परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। पहला यहाँ पे कह रहा है कि दबाव से किसी बात या विचार करने के लिए राजी करना, दूसरा कह रहा है कि किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार करना और तीसरा कह रहा है हमारा कि किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के व्यवहार पर समर्थन एवं स्वीकृति और चौथा कह रहा है कि संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से इसका कमेंट करिए। ठीक है, इसका राइट आंसर कहाँ देंगे आप, पहले दूसरा तीसरा कहाँ देंगे, कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और सही देंगे। कैसा देंगे उत्तर, सही देंगे। इसका उत्तर 20वें का ठीक है, कितने लोगों का आता है एक बार सही उत्तर दीजिए और कल का उत्तर भी अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, परमा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो टेट, सी टेट, एच टेट, एम टेट, बी टेट सभी के लिए यहाँ पे सभी प्रकार की यहाँ पे आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। तो एक बार शेयर कर दीजिएगा। 9 बजे की क्लास आप लोगों की समाप्त होती है, तो आप लोग जरूर 20वें का आंसर दीजिएगा। कहाँ देंगे 20वें का आंसर, कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे और बता दें आप लोगों को कि आज 20 में से कितना आप लोगों का सही हुआ है। 20वें का उत्तर तो कल बताया जाएगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कि 19 में से आज आप लोगों ने कितना सही किया। ठीक है, तो कल का आपका उत्तर देख लेते हैं। कल का जो उत्तर था हमारा यहाँ पे कि पठार के कारण है, तो यहाँ पे पहला करा है कि सीखने की उचित विधि, दूसरा करा है कि कार्य की जटिलता, तीसरा करा है थकान, चौथा करा है अरुचि, या फिर पांचवा करा है कि समय। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए होगा, 1 2 3 होगा या फिर 2 3 4 5 होगा या फिर सभी होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा, 2 3 4 5 होगा। सीखने में उचित विधि नहीं होगा, पठार का कारण नहीं होगा। अगर सीख रहे हैं तो आपकी क्या होगी, आपकी जो कठिनाई है, पठार है, वो निरंतर चलता रहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे इतना पे जाएगा। और बता दें कि जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और घंटे के बटन जरूर दबा लें। ठीक है, तो आज की क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बता दें कि आप लोगों का उत्तर इसलिए नहीं बताया गया है कि ताकि आप लोगों का जो उत्तर है, ठीक है, बहुत लोगों का गलत है, इसीलिए नहीं बताया गया है। अगर आप लोग चाहेंगे तो कल आप लोगों का आज के उत्तर के साथ कल का भी उत्तर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।